bravo। अच्छा, हमने कहाँ तक कितने क्वेश्चन किए थे? जी, ट्वेंटी सिक्स तक किए थे। तो 26 तक किए थे। ठीक है, 26 में अगर हम 27 की बात करें तो यहाँ पर 27 ही स्टार्ट करेंगे ना, क्या ख्याल है? जी 27 को स्टार्ट करेंगे तो क्या ख्याल है? 27 तो मुझे लगता है कि बहुत आसान है, क्योंकि हम बात करके आए हैं इन क्वेश्चन की। क्या ख्याल है? जी तो यूं ही जैसा है, सॉल्व करना ये कर लोगे। कर लेंगे। सेम ही है। 28 करवा दे। 28 करते हैं। 28, ठीक है। 28 को इकट्ठा कैलकुलेट करें या अलग अलग कैलकुलेट करें, क्या कहते हो? अलहदा कैसे? मतलब दोनों का एरिया कैलकुलेट करके सम करें तो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या कहते हो? नहीं वैसे नहीं पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उस प्रॉपर्टी को देखें, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से भी सेम है, लेकिन यहाँ पर हम मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं? इंटीग्रेशन। नहीं नहीं, इंटीग्रेशन नहीं यूज कर रहे हम, इंटीग्रेशन नहीं यूज कर रहे, उसका बायोग्राफिक मेथड यूज कर रहे हैं। इंटीग्रेशन तो, इंटीग्रेशन बेसिकली इंटीग्रेशन के हर वो प्रोसेस हर वो प्रोसेस जो बेसिकली यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करता है या फिर डेरिवेटिव को इकट्ठा करता है, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना? बात आ रही ठीक है, समझ में कि नहीं आ रही? आ रही है। हर प्रोसेस चाहे वो इस फॉर्म में है या नहीं है, सारा सारा केस इसी में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि क्या अगर हम दो अलग अलग कर दें तब भी यही केस बनेगा या फिर कुछ और, ये बात हम कर रहे हैं। ऐसा ही है। जी तो क्या ख्याल है, हम अलग अलग इसकी इंटीग्रेशन कर लें तो ज्यादा आसान है? जी ठीक है, करते हैं। तो इंटीग्रल हमें दो पार्ट्स के लिए करना है, में -1 से 0 और -1 से 1, ऐसा ही है। जी सो अगर हम बात करें यहाँ पर इंटीग्रल यहीं पे कर लें या फिर वहां पे, पर उनमें टाइम लगेगा उसका, व्हाइट बोर्ड तो असल में मैंने अभी लैपटॉप ऑन किया है, इसमें थोड़ा ये, चलो इस क्वेश्चन को यहीं करते हैं और बाकी फिर देखते हैं क्या सीन है। अच्छा। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी तो क्या कहोगे? और ये जो आपका 3x है, -1 से 0 तक आप इसकी इंटीग्रेशन चाहते हो, क्या ख्याल है? हम्म? सर जी, अगर हम इसकी बात करें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा?
वैसे भी अगर हम इस पे डायरेक्ट -3। अगर हम इस पे डायरेक्ट रूल ही लगा दें तो क्या होगा? या फिर उन्होंने कहा है 23 से 28 नहीं, जहां पर यूज एरिया, एरिया का यूज करें, एरिया क्या होगा? सो एक्स -1 लेंगे और एक्स 0 लेंगे। एक्स -1 लें तो क्या होगा? फंक्शन आपको इस केस में क्या आएगा? -3। -3, मतलब -1 कॉमा -3। और 0 से क्या जी आएगा? 0 से 0, जी ऐसा ही है। जी। तो इसकी अगर हम इसका ग्राफ का क्या बनेगा? -1 से -3, तो काम उलट हो जाएगा। चलो ये यहाँ पे आ जाएगा ना, अगर -1 यहाँ हो तो -3 यहाँ, जी क्या? और 0 पे 0, इस तरह से। जी जी। तो ये क्या शेप बनेगी? 2 ट्रायंगल्स। 2 बनेगी या एक ही बनेगी? एक एक ट्रायंगल बनेगी। हम्म, एक ही और एक ट्राई, रेक्टेंगल। मुझे तो लगता है एक ही ट्रायंगल बनेगी। बाकी दूसरी को देखें ना भाई, एक जरा गौर करें तो ये बेसिकली एक ट्रायंगल बनती है, रेक्टेंगल का किस्सा नहीं है। अच्छा ठीक है। जी ठीक है ना? और ये बन उलट रही है तो नेगेटिव लगा देंगे। अच्छा ये ठीक कैसे है। बने? भाई देखें, बन हो रही है, इसको क्या कहा? ट्रायंगल के फॉर्मूले के साथ नेगेटिव से बना। ट्रायंगल का फार्मूला नहीं, हमने इसका ग्राफ बनाया। नहीं आपने बोला ना भी तो साथ नेगेटिव लगा देना, हाँ तो लगा मैंने है। नेगेटिव भाई, तो एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पर हम देखें ना, एरिया हम उलट देख रहे हैं ना, बात की हो रही है। एरिया यहाँ पर देखें, एरिया हम इस तरफ कैलकुलेट कर रहे हैं ना, एक्स एक्सेस के साथ। इसका एरिया वैसे आएगा कितना, मुझे ये बताओ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? ये कौन सा पॉइंट है? -1। -1, 0 तो +1 ना, फाइनल माइनस इनिशियल, जी तो 1। और इसकी बात करें तो इसकी हाइट कितनी है? 3 3। 3 हो जाएगी। तो 1 3 3 1/2। 1/2, ऐसा ही है। जी तो इसका क्या आ जी जाएगा? 3/2। अब 3/2। नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं? नेगेटिव हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पहले हम एरिया एक्स एक्सेस के ऊपर कैलकुलेट करते थे ना भाई, जी जी अब नीचे कैलकुलेट कर रहे हो तो नेगेटिव लगाएंगे ना। जी जी अब दूसरे केस में क्या था, इसका एरिया तो हमने चलो देख लिया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो ये बेसिकली क्या बनेगा? इसका एरिया -1 से 0 था। अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ क्या है? ये हमने बात की है, ऐसे बनेगा। और हमने कैलकुलेट जी करना है सिर्फ ये एरिया, क्योंकि हम -1 से 0 तक जाने वाले हैं। क्वार्टर क्वार्टर करेंगे ना, क्वार्टर आई है ना। जी तो 1/4 पाए, आर क्या है? 1 1 है। तो 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई /4। बाय 5/4, और उन दोनों को मिला दो। पहले क्या निकाला? -3/2, यही था ना, प्लस π/4। तो ये जी आपका एरिया होगा ए पार्ट के लिए, अच्छा ठीक है। जी अब बी पार्ट के लिए कैलकुलेट करो, ठीक है ना। बी पार्ट के लिए भी तो कैलकुलेट करना है, जी ऐसा ही है ना। हमें ठीक बी पार्ट के लिए भी कैलकुलेट करना है -1 से 1।
क्या जी। कहते हैं? सो करें तो वो बी पार्ट मेरे ख्याल में आप कर लोगे, क्या कहते हैं? जी कर लेंगे। बी पार्ट में आप कर लोगे। जी। इस केस में अगर हम देखें ना तो इस केस में ये बढ़ा दोगे, इधर आ जाएगी, ये एरिया पॉजिटिव लिया जाएगा, ये भी एक रेक्टेंगल ही बने, ट्राइंगल ही बनेगी। और इधर में ये क्वार्टर नहीं, इधर 4 नहीं 2 ले लेना, इसमें फुल आ जाएगा। इसमें फुल नहीं हाफ आ जाएगा ना, इसमें हाफ आ जाएगा, ये क्वार्टर है ना, π/4, तो ये अच्छा। π/2 आ जाएगा। बाकी कहानी तो वही है जी। जी। तो 28 तक कोई प्रॉब्लम है, मुश्किल है? नहीं। में अगर कोई थोड़ी बहुत कसर रह जाए तो टेंशन ना लेना। असल में मेरे सर में बहुत दर्द है फिलहाल, आप जानते हो कि सुबह से यही सूरत हाल है। अभी जी। 1:30 बजे के करीब, तो आप 1:30 बजे मेरे ख्याल में क्लास एंड हुई है, और 1:30 बजे से 3 बजे हमारी अपनी क्लास थी, 3 बजे से 6 बजे सर ने फारिग किया है। अब बड़ी मुश्किल अच्छा। से खाना खाया, यहाँ पहुंचा, अभी लैपटॉप ऑन किया तो तकरीबन 25 मिनट थे, और ये क्लास अगर कोई थोड़ी बहुत रह जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अब अच्छा। अब वो जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 2 3 कह रहे हैं ना, वो जो फार्मूले हमने पढ़े हैं कि कांस्टेंट का इंटीग्रल और एक्स का इंटीग्रल और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, उसका यूज करेंगे, ठीक है? अच्छा। तो इसके लिए मेरे ख्याल में व्हाइट बोर्ड का यूज करें, ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैं नॉर्मली इतनी क्लासेस नहीं रखता हूँ, मतलब अपनी उतना ही रखता हूँ जितना मैं सुकून से पहुंच सकूँ। इस तरह से लंबी चौड़ी कहानी मैंने कभी नहीं की है। अभी सुबह भी, और आप लोगों का कोर्स वर्क है थोड़ा रहता है, तो मैंने कहा चलो एडजस्टमेंट करते हैं, वरना मैं अपने लिमिट के हिसाब से पूरा रखता हूँ कि सुकून भी रहे ना जिंदगी में, ऐसा ना हो टेंशन टेंशन, ठीक। जी। अच्छा, तो अगर हम बात करें इसकी, तो हमने एक्स का डेरिवेटिव पढ़ा था, क्या था? 1। सॉरी, डेरिवेटिव नहीं, हम इंटीग्रेशन की बात करें। एक्स का इंटीग्रल हमने क्या पढ़ा था? इंटीग्रेट एक फार्मूला था, ए से बी एक्स डी एक्स, वो क्या था? बी स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ये था ना? अच्छा। नहीं पढ़ा? अगर जी। आपको जरा याद हो, जो हमने 3 फार्मूले पढ़े हैं, एक कांस्टेंट का था, कांस्टेंट का था ये a इंटीग्रल, स्क्वायर बाय 2 है। सॉरी ठीक है 2, हाँ ये हो सकता है भाई, कुछ भी गलती हो सकती है। इंटीग्रल सी डी एक्स, इसका हमने पढ़ा सी इंटू बी माइनस ए, यही था ना? अगर कोई गलती हो जाए तो बता देना, ठीक है? अब एक और हमने पढ़ा, वो किसका? एक्स का, एक्स स्क्वायर का, ऐसा ही है ना? ए से बी एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये एक्स, सॉरी एक्स नहीं बल्कि बी क्यूब बाय 3 माइनस ए क्यूब बाय 3, यही पढ़ा हमने। ये 3 फार्मूले जो बेसिकली जिसकी वो बात कर रहा है ना, सॉरी स्टेटमेंट मैंने गायब कर दी है, स्टेटमेंट कॉपी नहीं की, तो ये 3 फार्मूले इन्हीं की बात हो रही है, ठीक अच्छा। है? इनका हम यूज करेंगे और सारी कहानी करेंगे, ठीक है? सो अच्छा। यहाँ पे आ जाओ भाई।
अब अगर मैं 1 की बात करूं तो सिंपल स्क्वायर रूट 2 एक b है, a 1 है, सो 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, ये आंसर आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 2 भी था। था, ये ले, तो फिर तो कुछ और आएगा। 1 बाय 2 आएगा। 1/2 आएगा। ठीक है, अब सही है। जी, अब कौन सा किया जाए? जिसमें सारा सेम फॉर्मूले वो ना करवाएं। ये की चीज है ना, यही 3 फार्मूले पे तो सारे में सॉल्व करने में मदद देंगे। सारा चैप्टर ही। सारा चैप्टर भी, हाँ सारा चैप्टर नहीं, इनकी बात हो रही है। अच्छा, या थोड़ा सा ये टिपिकल है, ठीक है ना, ये वाला। अच्छा, बाकी अच्छा, ये इसमें सिर्फ इसमें टिपिकल कहानी कुछ नहीं है, बस ये जो लिखा हुआ है ना इंडेक्स में, इसका मतलब होता है 7 पावर 1/3। ठीक है जी, ना, ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा, बाकी ये जो लिखा हुआ है ये और इसका मतलब और है, इसका मतलब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये अगर यहाँ चला जाए ना, ये जो प्लेस होती है ये वाली, ठीक है ना, जहां पे, तो तब ये इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, क्या? बता रही समझ? ये यहाँ पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये 5 स्क्वायर रूट 2 इसका मतलब और है, और 2 यहाँ 5 हो इसका मतलब और है। जी, बता रही समझ? जी, जी, बाकी कहानी कुछ नहीं है, बाकी वही 3 फार्मूले जो मैं आपको लिखवा चुका हूँ वो ही है सारे। अगर हम ये इसकी वाला बात कर। कर, दोनों कर देते हैं, तो इसकी बात करें तो 5 स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर, यही आएगा ना इसका इंटीग्रल 32 की बात करें जी, तो। फार्मूला हमारे पास है कि अगर ए बी होल स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर इन जनरल बात करूं तो ए की पावर एन हो तो ए की पावर एन, बी की पावर एन, इस तरह से होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये कट जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? जी, और नहीं, ये इससे कट जाएगा तो ये नीचे कट जाएगा, 25 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 24, यही आएगा। जी, तो इस तरह से ये पार्ट सॉल्व होता है। और हम उसकी बात करें, इसका इंटीग्रल आएगा, इसका आएगा स्क्वायर रूट 7 3 की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय क्यूब माइनस, क्यूब क्यों? भाई स्क्वायर है ना ये, फार्मूला अच्छा, हमने नहीं पढ़ा फार्मूला इंटीग्रल ए से बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका होगा बी क्यूब बाई 3 माइनस ए क्यूब बाई 3, इस फार्मूले से। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, अच्छा, बी का क्यूब डिवाइडेड बाय क्यूब 3 माइनस ए का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये लिखने लगा हूँ। ठीक है, बता रही अच्छा, समझ? तो 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो ये तो 0 हो गया ना, ये सारे टर्म तो 0 हो गए। और इसको जी, मैंने आपको कहा कि भाई इसको आप लिख सकते हो 7 की पावर 1/3, और इधर 3 है तो डिवाइडेड बाय 3, तो ये 7 कट जाएंगे 7/3, इसका ये आंसर आ जाए। हो सकता है कि कैलकुलेशन में हेर फेर हो जाए, लेकिन
बात करने का मकसद ये है कि इस तरह से हम सॉल्व करें। ठीक है, 34 कर ठीक लोगे? है जी। 41 41 कॉपी करना है। बाकी सारे सेम ही है ना तो। देखिए 41 में 41 सिंपल है, कांस्टेंट का इंटीग्रल 7 इंटू बी माइनस ए तो 1 माइनस 3। ठीक है ना? या फिर इस तरह नहीं, बल्कि फार्मूला हमारा इस तरह सा था कि ए इज ग्रेटर देन बी, सॉरी ए इज लेस देन बी। 1 माइनस 3 होगा। आंसर यही आएगा, आंसर जो हमने निकाला क्या? वो यही आएगा। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुझे एक बार देखने दे, फार्मूला जो उसने लिखा था उसमें उसने ए को लेस बी को ग्रेटर मान के किया था। नहीं, देखने दे, मुझे कंफर्म करना है। हाँ, ये उसने कंडीशन लगाई थी, सी इज एन कांस्टेंट, उसने कंडीशन लगाई थी इज लेस देन बी। हाँ, ये लगाई थी उसने कंडीशन। उसने उसने यहाँ पर जब कांस्टेंट पे लगाया ना, तो कांस्टेंट पे उसने लगाया तो कोई उसने जी। कंडीशन नहीं छोड़ी। मतलब जो फार्मूला हम यूज करें ना, यहाँ पर हम एक कांस्टेंट का जो dx है a से b है, उस पे उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, मतलब c इंटू बी माइनस ए कह दिया। ठीक है ना? लेकिन बाकी जो दो फार्मूले हैं उसमें उसने कहा है कि भाई a लेस b होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा। x dx पे भी और x स्क्वायर dx पे भी a लेस देन b होना चाहिए। ये बात उसने साथ में मेंशन की है फार्मूले में। अच्छा। तो यहाँ पर तो हम वही केस कर सकते हैं, आंसर तो सेम आ जाएगा, लेकिन जिस तरह से उसने कहा है हम उसी का यूज करेंगे ना। तो यहाँ पर तो वही फार्मूला जिसकी हम बात कर रहे हैं कि c इंटू बी माइनस ए। सो सी हमारा क्या है 7 इंटू बी माइनस ए, सॉरी बी क्या है 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, जी। यहाँ पर भी वही, पहले हम इस पे कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगाएंगे। क्या ख्याल है? मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे करेंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? सॉरी, 5 बाहर आ जाएगा। 5 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। क्या ख्याल है? जी। तो बेसिकली क्या आ जाएगा 4 बाय 2 10 आ जाएगा। जी। यही आएगा ना? अच्छा, किसी को मुश्किल तो नहीं हो रही इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में? आसान आसान क्वेश्चन है जी, ये तो आसान ही है। ये, आसान है। अच्छा, अब कौन सा किया जाए? 40 40 45। 45। इस पे सबसे पहले तो हम रूल लगाएंगे ना, वो जो हमने रूल नंबर 5 शायद पढ़ा था, जो भी था याद नहीं है, जिसमें हम दो दो फंक्शन सम या सब्ट्रैक्ट हो रहे थे तो अलग अलग इंटीग्रेशन ले सकते थे। 2 1 ऐसा ही है, और जी। 1 dz प्लस यहाँ पर इंटीग्रल 2 1 और z बाई 2 dz। ठीक है, सो इसकी तो इंटीग्रेशन सिंपल थी, या बी माइनस ए 1 इंटू बी माइनस ए, सॉरी 1 माइनस 2। ठीक है, जी। इस पे हमें दो प्रोसेस लगाने पड़ेंगे। एक तो हमें यहाँ छोटा और ऊपर बड़ा करना पड़ेगा, ऐसा ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कांस्टेंट वाले पे कोई नहीं, ए छोटा हो जाए बी नीचे छोटा हो जाए बड़ा हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन दूसरे लगाने के लिए आपको छोटे और बड़े का ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा ही है ना? जी।
तो एक तो मैं ये कर रहा हूँ कि 1/2 को बाहर ले रहा हूँ, कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगा रहा हूँ, और नेगेटिव लगा रहा हूँ, इसको 1 से 2 कर रहा हूँ। ठीक है, कर सकते हैं। ये मैंने इसकी प्लेस चेंज की है, लिमिट्स चेंज की हैं, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तो उसको नेगेटिव आया। ठीक है, और ये जो z/2 है, तो इसको बाहर निकाल दिया, तो 1/2 बाहर है। कोई इशू है इससे? नहीं। अब ये कितना बनेगा, 1 - 2, और तो ये -1। सर मुझे समझ नहीं आया। सर ये कहाँ चेंज क्यों की है इसकी आपने प्लेस? प्लेस भाई इसलिए चेंज किया है कि मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, तो जो फार्मूला उसने हमें 1 2 3 दिया है ना, 1 2 3 का अगर आप गौर करो तो भाई देखें, उसने कहा है कि ये फार्मूला आपने लगाना तब है जब नीचे वाला छोटा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा। ठीक है, जी सर। अगर हम ये फार्मूला लगाना चाह रहे हैं तो 2 नीचे नहीं होना चाहिए, क्या कहते हो? ऊपर होना चाहिए ना, जी। होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि हमें अगर ऑर्डर इसकी लिमिट चेंज करनी है तो नेगेटिव लगाना है बस, क्या कहते अच्छा। हो? तो वही काम हमने किया भाई, हमें इस तरह से जरूरत थी, तो हमने क्या किया, ये 2 को उधर, 1 को नीचे और नेगेटिव लगा दिया। अब ये जो आपका डिनोमिनेटर में है, इसमें 2 फारग है, तो इसको बाहर निकाल दो। वो जो हमने रूल पढ़ा था के एक्स के f(x) dx, तो के को बाहर निकाल सकते हो, तो के हमारा 1/2 है। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? ये 1 और 1 - 2 कहाँ से आया है? इस पे तो हमने फार्मूला लगाया है ना यार, देखें ये इंटीग्रेशन है सिंपल सी हमारी कांस्टेंट वाली, a से b कोई कांस्टेंट dx कांस्टेंट इंटू b-1, सॉरी b-a, वो लगाइए इस पे सिंपल इंटीग्रेशन। अच्छा। वैसे आप लगता है कि वैसे परेशान हो गए, हालांकि ये बात कोई नहीं है। आप क्या ख्याल है? मुझे नहीं लगता कि इसमें जी। आपको वैसे समझ नहीं आवाज आई। ये देखिए, कांस्टेंट पे हमने ये लगाया, इस केस में हमारा b क्या है, ये a क्या है, ये ठीक है। अच्छा। तो b-a 1 - 2, इससे कोई प्रॉब्लम है आप किसी को? तो इधर हमने लिमिट चेंज क्यों नहीं की? इधर लिमिट चेंज नहीं की, इधर लिमिट नहीं चेंज की, इसकी रीजन ये है कि इधर जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया है कि भाई उसने जो फार्मूला यूज किया है ना, उसने एक फार्मूला यूज किया है a से b c dx। इस पे आप कोई इशू नहीं है, b छोटा हो बड़ा हो कोई मसला नहीं है, जैसे है वैसे लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा। छोटे बड़े की कंडीशन उसने नहीं दी है। ठीक है, कांस्टेंट में अप्लाई नहीं होती छोटे बड़े की कंडीशन, मतलब हाँ वेरिएबल छोटा पे बड़ा अप्लाई? हो, इसमें लिमिट छोटी बड़ी हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब वेरिएबल की कहानी आएगी, जब x या x स्क्वायर आएगा, dx आएगा, तो तब अगर फार्मूला लगाना है तो ये छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको कॉपी करके दिखाया कि भाई देखिए, उसने जो इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला यूज किया, उसने साथ में हिंट दिया है कि भाई देखो, यहाँ पर a छोटा होना चाहिए b से, x स्क्वायर के लिए भी है और x के लिए भी है, दोनों के सर लिए। इसमें वेरिएबल होना चाहिए ना, तब ऐसा होगा। वेरिएबल हो तो लिमिट्स छोटी, नीचे वाली छोटी होनी चाहिए, ऊपर वाली बड़ी होनी चाहिए। अगर वेरिएबल ना हो तो फिर कोई नहीं, फिर छोटा नीचे हो या बड़ा हो कोई इशू नहीं है। अच्छा। बात आ रही समझ में? फिर जी। कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर वेरिएबल आ जाए तो फिर छोटे और बड़े का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ओके। ठीक है, बाकी कहानी सारी वही है, जिस पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है,
और कोई बात है इससे? सर 44 करवा दें। 44 में सबसे पहले तो आप रूल लगाओगे ना, इसमें दो फंक्शन वाला, तो ये हो जाएगा 0 से स्क्वायर रूट 2 टी डी टी माइनस स्क्वायर रूट 2 0 से स्क्वायर रूट 2 डी टी। ठीक है, तो ये तो सिंपल फार्मूला लग जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट 2 बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों में डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इस पे कांस्टेंट वाला रूल लग जाएगा, कांस्टेंट इंटू बी माइनस ए, तो बी क्या है स्क्वायर रूट 2, ए क्या है 0। ठीक है, बता रही समझ में या नहीं आ रही? तो ये बन जाएगा बेसिकली 2 बाय 2 माइनस 0, 0 माइनस क्या लिखना, ये माइनस, और ये आपका स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है? 2 बचता है। तो ये बेसिकली क्या आएगा, माइनस 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, जी कोई इशू है किसी को? नहीं। अब कौन सा किया जाए? 46 46 में आप यहाँ पे 3 0 2z माइनस इंटीग्रल 3 0 dz। अब देखें यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको लिमिट चेंज करनी चाहिए। क्या ख्याल है, 3 बड़ा है 0 छोटा है, क्या कहते हो? ऐसा ही है ना? जी चाहे तो चेंज इधर भी कर दो, इशू नहीं है। ठीक है ना, इधर भी फार्मूला बेसिकली इसका भी चेंज करने का मतलब बस फार्मूले में लगाना है, हालांकि नहीं करोगे तो तब भी आंसर सेम ही आएगा। बता रही समझ, आंसर पे खास फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो अगर हम इसको चेंज करें, मैं 2 को बाहर निकाल रहा हूँ और लिमिट चेंज कर रहा हूँ, क्या लिख सकता हूँ ऐसा? जी अब इसकी लिमिट भी मैं चेंज कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेंज करे या ना करे। ये 3 है, वाकई में 3 है। अगर 3 है तो इसको बाहर निकाल रहा हूँ, चलो यही रह, क्या फर्क पड़ता है। सही है, हम ऐसा कर सकते हैं, क्या ख्याल है? जी तो -2 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय, ये 2 है, 3 है, 3 नहीं है? 2 है 3 है सर, ये ऊपर 3 है। हाँ 3 है तो यहाँ 3 आएगा, अगर यहाँ 3 आएगा तो यहाँ पे 3 स्क्वायर आएगा, और इसकी बात करेंगे तो 3 माइनस 0 आएगा। ठीक है, सो ये क्या बनेगा, -9, या फिर अगर मैं इसको और सिंपल करने की कोशिश करूं, -2 इंटू 9/2 +9, ऐसा ही है। मिल मिला के कहानी हाँ क्या जी आएगी, 0। 0 जी ऐसा ही है ना? अच्छा, हमने एक बात की थी कि फंक्शन इवन हो कि ऑड हो, फंक्शन इवन हो तो यहाँ पर क्या होता है, और ऑड हो तो 0 होता है, और इवन हो तो डबल आता है। चलो छोड़ो इसको, अगर कहीं पे आया तो 0 आएगा इसका आंसर। अगर वैसे चाहो तो ये ऑड फंक्शन होगा, ये जो हमने किया है। ऑड नहीं, सॉरी ऑड नहीं, नेगेटिव, वो ए नेगेटिव ए से पॉजिटिव ए होना चाहिए, तब वो 0 होता है। कौन सा किया अभी, अब कौन सा किया जाए? 48
मुश्किल क्वेश्चन हो तो वो करवाया करें, आप ये मजाक करवा रहे हैं बस। 24 1/2 से 1 यू स्क्वायर डी यू, क्या फार्मूला लगेगा? 24 1 क्यूब बाय 3 माइनस 1/2 क्यूब बाय 3, ऐसा ही है। जी तो बताए ना ये कितना बनेगा? 1/2 का क्यूब कितना होता है? 1/8। 1 तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 8 का 3 से कितना होता है? 24 कैल्शियम लेना आता है तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। पक्की बात है? जी मुझे नहीं लगता। कैलकुलेटर से की है। अच्छा, मैंने तो 7 निकाला था, या तो मैंने 7 गलत ही है, किया। 7 आ रहा है, 7 ही है, 7 है। मैंने कैलकुलेटर में गलत किया। चलो खैर, अब बाकी तो कर लोगे मेरे ख्याल में, या कोई करना है 49 या 50 में से? 50 वाला कर लेंगे सर, होंगे। कर लेंगे ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये तो, बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप इस वैसे ही सर क्या। इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, आप कोई और करवाएं क्वेश्चंस, ये हम कर लेंगे। वही कह रहा हूँ ना भाई, इनमें है तो कुछ नहीं, बस वैसे ही हम टाइम जाया कर रहे हैं। जी अच्छा इसको जरा रीड करें, इससे किस तरह से एरिया फाइंड करना बता रहा है।